अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तकदीस और आज आपके लिए लेकर आई हूं कि समर गार्डनिंग में बिल्ली की टेक केयर कैसे करें। नहीं, आपके लिए लेकर आई हूं मैं समर गार्डनिंग के अंदर कि इंडोर प्लांट्स की हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में इंडोर प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं करते लॉन्ग टाइम के लिए। उसकी कई रीज़न्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी रीज़न है इग्नोर। तो आप अपने प्लांट्स को इग्नोर मत करें, आप अपने प्लांट्स को प्यार से देखभाल करें और उनको आप चेक करते रहें कि इसमें कितना सॉइल है, इसमें कितनी मॉइस्चर हुई रहती है कि नहीं। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से प्लांट की अंदर पानी नहीं दे पाते सही प्रॉपर तरीके से। बाज़ार से जब हम नए प्लांट बाय करते हैं उनको इसी तरह से ला के रख देते हैं, उनको शिफ्ट करने में हम देर लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी प्लांट जो है वो डैमेज हो जाता है। और इग्नोर का जो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब आप इंडोर प्लांट लेकर आते हैं, ख़ासतौर पे वो प्लांट जो सिर्फ शेड में रहते हैं, जिसको आपको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, ये भी एक पॉइंट है जिस पे आप सबसे ज़्यादा गौर कीजिएगा कि आपको वो प्लांट किस एरिया में रखना है। ये मेरा प्लांट जो है शेडी एरिया में रहने वाला है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रखा हुआ है, जहाँ पे कम रोशनी आती है सूरज की और इनडायरेक्ट लाइट होती है इधर। तो हमारा जो पहला आपको मैंने प्लांट का जो पॉइंट बताया था वो था इग्नोर, के हम प्लांट को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने की वजह यह है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से हम प्लांट में पानी नहीं दे पाते, उसकी हमें कंडीशन नहीं समझ आती। सेकंड कि हम गौर से देखते ही नहीं, अगर हम पानी डालते भी हैं प्लांट में तो हम उसकी मट्टी सॉइल को, उसके प्लांट की जो हमारे लीव्स हैं, प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, उसको हम गौर से नहीं देखते कि वो प्लांट हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। तो अभी ये प्लांट में क्योंकि पानी की इसमें भी कमी हो रही थी, तो इसमें मैंने अभी पानी डाला है। तो देखें प्लांट बिल्कुल हैप्पी है और इसके अंदर क्योंकि ये लीव्स इस तरह से जल जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करने के लिए मैं ये सीज़र रखी हुई है, इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी तो ये काफ़ी रिफ़्रेश हो जाएगा। इस प्लांट का ये होता है कि इसके जो लीव्स हैं काफ़ी सूख जाते हैं, लेकिन आप ये देखें अगर वो आपके पुराने लीव्स गिरते हैं तो साथ साथ नई ग्रोथ भी चल रही है। अगर आपके लीव्स कोई पुराने गिर रहे हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने उस वक्त ये एक चीज़ जो है इस बात का ख्याल रखना है कि नई ग्रोथ हो रही है कि नहीं। पुराने भी सूख के गिर रहे हैं और नई ग्रोथ भी आपको नज़र नहीं आ रही, तो फिर वो जो बात है ना, उसके अंदर आपको फिर रीज़न ढूंढना है कि क्या वजह है कि नई ग्रोथ भी नहीं हो रही और प्लांट भी सूख के गिरता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, डेवलप नहीं कर रहा, ग्रोथिंग नहीं हो रही उसकी। तो उसकी वजह यह हो सकती है, अगर आपके प्लांट के अंदर सेकंड जो वजह है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ, अगर आपके नए ग्रोथ नहीं हो रही, प्लांट के सारे आपके पत्ते सूख के नीचे गिर रहे हैं, तो मुमकिन है कि उसके जड़ों में इतनी कह सकते हैं कि कोई फंगस लग गई है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि आपका हर वक्त पौधा जो है मुरझाया हुआ नज़र आपको आ रहा है और उसकी कंडीशन, कभी होता है ना पानी हम डालते हैं तो थोड़ा बेहतर नज़र आता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो आपको उसी तरह से मुरझाया हुआ नज़र आएगा। तो आपने इस सिचुएशन के अंदर अपने पौधे को शिफ्ट करना है किसी बड़े प्लांट में, बड़े कंटेनर के अंदर। जिस तरह ये मेरा भी बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट किया हुआ है। और उसको चेक करने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर गया है और उसके साथ वही अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कंडीशन बताई है उस कंडीशन में, तो आप कोई चीज़ लेकर ऐसे देख सकते हैं कि आपकी वो चीज़ कोई ही कहेंगे जड़ों में तो नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा आपको सख्त रूट बाउंडिंग नज़र आ रही है, मट्टी के अंदर सख्ती नज़र आ रही है, जड़ें ऊपर तक आ गई हैं और जो भी आपने
जैसे लकड़ी की स्टिक से आप चेक करें, मैं तो ये कैंची की मदद से चेक कर रही हूँ, वो स्टिक को अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, सख्ती के से जा रही है और मिट्टी जो है वो सख्त हो गई है। तो डेफिनेटली यही तरीका है कि आप उस प्लांट को चेंज करें। और अगर आपकी जड़ों में, आपके प्लांट की जड़ों में फंगस लग गई है तो उसका भी इलाज है। उसका इलाज ये है कि वो प्लांट आप निकालें, उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसकी जड़ों को अच्छी तरह वॉश करके नई मट्टी लें और नया गमला लें। उसके उस नई मट्टी के अंदर आपने वो प्लांट जो है लगा देना है। तो आपका जो ये प्लांट है वो सर्वाइव कर देगा। और जब आप प्लांट नई जगह पे शिफ्ट करें, नई मट्टी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं फंगस वाला प्लांट, तो उसके अंदर फंगस की इन्फेक्शन की जो मेडिसिन मिलती है प्लांट की, वो ज़रूर डालिएगा, ताकि आपका प्लांट जो है, प्यारा सा प्लांट, वो सर्वाइव कर जाए और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए एंजॉय कर सकें। और थर्ड पॉइंट ये है कि हम जब भी प्लांट लेकर आते हैं तो हम जगह का इंतखाब सही नहीं करते। सनी एरिया में हम शैडो प्लांट्स रख देते हैं या शैडो एरियाज़ के अंदर हम सनी प्लांट रख देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को प्रॉब्लम होती है। और उसका एक और रीज़न भी है कि हम फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर गलती ये भी करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे डेकोरेशन के लिए प्लांट को शिफ्ट करते हैं। 2 दिन हुए इस कोने में रख दिया, 2 दिन हुआ किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया। वो भी रीज़न है, वो भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है सही इन्वायरमेंट में ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे कह लें कि मगरिब का सूरज आता है इस तरफ से, और मगरिब का सूरज आता है, शाम का जिसे हम कहेंगे असर के टाइम की रोशनी यहाँ पे आती है। तो उसकी वजह से ये बिल्कुल सेफ़ है ये जगह। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आपका घर का कोई हिस्सा मगरिब वाली साइड पर है की विंडो है, तो आप शेडी प्लांट्स के अंदर ही रख सकते हैं। इनको शाम की रोशनी इनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। मेरी जो लेफ़्ट साइड पर हैं अभी जितनी विंडोज़ हैं वो सारी मेरी मशरिक़ वाली हैं, उधर से डायरेक्ट सूरज आता है। तो उसके लिए भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे रखे हैं। जी, ये मेरा एक और प्लांट है जो मैंने बहुत बड़ी अपनी घर की बे विंडो के अंदर रखा हुआ है। और ये प्लांट है मेरा लेवेंडर का, ये अभी बेबी ग्रोथ है, इसकी मैंने अंदर रखा हुआ है। ये भी मगरिब वाली साइड का ही है, क्योंकि इसको रोशनी चाहिए होती है, तो इसलिए इसको बड़ी विंडोज़ के साथ मैं सामने रखा हुआ है, क्योंकि लेवेंडर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखें लेवेंडर के छोटे छोटे, ये बहुत खूबसूरत यहाँ से फ्लावर्स लग रहे हैं इसमें। और क्योंकि मुझे खुशबू वाले प्लांट्स अच्छे लगते हैं, मैं कभी समटाइम यहाँ पे शाम को बैठ के चाय भी पीती हूँ और साथ इनकी खुशबू भी लेती हूँ। बहुत मज़ा आता है इन प्लांट्स के साथ। तो बताने का मसला वजह ये थी कि ये जो अभी प्लांट मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसको सनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा हुआ है। और इसको मैंने अभी अंदर इसलिए रखा हुआ है, ये भी रीज़न है क्योंकि अभी ये बेबी प्लांट है। बहुत ज़्यादा बारिश में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल बारिशें हो रही हैं और बहुत तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से इसकी जड़ी डैमेज हो सकती हैं और ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन आप ये लेवेंडर का प्लांट घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के अंदर सर्वाइव कर जाता है, आप पूरा साल रख सकते हैं। इसको इंडोर प्लांट के तौर पे भी रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, और फिर इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, अपने प्लांट्स का ख्याल रखिएगा। और इग्नोर के साथ ये भी कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन इग्नोर मत करें। अल्लाह हाफिज़।